जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में परसेंटेज की एक और क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 50 से शुरुआत करेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत फायदेमंद है। चाहे आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी अन्य वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे SSC, रेलवे, स्टेट पुलिस, सब में ये समान रूप से उपयोगी होने वाला है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 दिया। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप 40% अंक स्कोर करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। एक विद्यार्थी है, इसने 185 स्कोर किया और 15 नंबर से फेल हो गया, मतलब 15 नंबर और होता तो पास हो जाता। तो 185 और प्लस 15, ये जो होगा यही तो 40% के बराबर होगा, क्योंकि ये 40% के इक्वल पहुंच जाता। तो 40% की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो रही है 200। जब 40% का मान 200 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप 40 से भाग कर लेंगे। और जब भी पूर्णांक बनेगा, पूर्णांक होगा 100% का, तो 100 से जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 500। तो इस पेपर का या जो ये परीक्षा है इसका पूर्णांक है 500। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। इसमें कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है कि पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती, और यहाँ पे थोड़ा सा डेटा चेंज रहता है, तो भी आप कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। अगला प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का उत्तीर्णांक क्रमशः 35% और 40% है। मतलब लड़कियां अगर 35% स्कोर करेंगी तो पास हो जाएंगी, लड़के 40% स्कोर करने पर पास हो जाएंगे। एक लड़का 483 अंक प्राप्त करता है और 117 अंकों से फेल हो जाता है, तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? देखिए, लड़कों को 40% स्कोर करना है। एक लड़का है, ये क्या करता है, देखिए ये बॉयज़ के लिए ये प्राप्त करता है 483 नंबर और फेल हो जाता है 117 नंबर से। मतलब ये 483 और 117 जो होगा ये 40% के समान होगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 600। मतलब 40% की जो वैल्यू है ये 600 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 15 के बराबर हो जाएगी। आप इसका भाग कर लेंगे। अब लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने हैं। 1% का मान है 35, तो 35% का जो मान हो जाएगा, इस 15 में आप 35 से गुणा करा देंगे। जैसे 35 से गुणा कराएंगे तो 350 और प्लस में आधा लेंगे 175, इसको आप जोड़ दीजिएगा 525। 525 जो होगा ये उत्तीर्णांक होगा लड़कियों के लिए। 525 इस विकल्प में एक भी नहीं है, तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ये हो जाएगा। NOT का मतलब है नन ऑफ दिस। ये 525 कैसे आए? इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएगा। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया, 35 गुणे 10 प्लस 5। देखिए, 35 में 10 का गुणा 350 और 35 में 5 का गुणा 175, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया, 525 यहाँ पर बन गया। अब इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि इस परीक्षा को पास करने के लिए, मतलब या लड़कों का उत्तीर्णांक, तो आप इन दोनों को जोड़ लेते। अगर ऐसे बन जाता कि इसका मैक्सिमम पूर्णांक है तो 1500 हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। एक विद्यार्थी 117 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए, अगर आप 40% अंक लाएंगे तो पास हो जाएंगे। एक लड़का क्या करता है, 178 नंबर प्राप्त करता है और वो 22 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 22 नंबर उसके कम रह जाते हैं। इसको जोड़ दीजिएगा, तो 178 और 22 होता है 200। तो 40% का मान है 200, तो 1% का मान हो जाएगा 5। तो पूछा जा रहा है पूर्णांक क्या है? फिर से पूर्णांक की बात किया गया, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, जो कि विकल्प बी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए, एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं। इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए? देखिए, यहाँ पे डेटा क्या दिया, एक एग्जाम है, इसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। देखिए, लड़कों की संख्या जो है ये 1100 है
और लड़कियों की संख्या जो है ये 900 है। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है अनुत्तीर्ण के बारे में और डेटा दिया उत्तीर्ण के बारे में। देखिए 40% लड़कियां क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, तो फेल कितनी हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी 60% लड़कियां। तो 9 का अगर आप 60% निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा 540 लड़कियां फेल हो रही हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 50% लड़के पास हो रहे हैं, मतलब 50% फेल हो रहे हैं। तो इसका अगर आप 50% निकालेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 550, और 550 लड़के फेल हो रहे हैं। देखिए ये 550 लड़का और 540 लड़की ये फेल हो रहे हैं। तो जो फेल होने वाले हैं टोटल 1090 लोग हैं। 1090 लोग फेल हो रहे हैं, परसेंट निकाल लीजिएगा। 1090 फेल है, कितने में से फेल है, 2000 में से। और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से गुणा कराएंगे। जब 100 से गुणा कराएंगे तो 3 0 से 3 0 कट गया, 109 भागे 2, तो आपका आंसर आएगा 54.5%। इसमें इतने ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगर ये पूछता कि कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे उत्तीर्ण वालों का निकाल लेते। आगे दिया है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और आगे दिया जा रहा है कि दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक है, तो पूर्णांक है। देखिए इस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। जैसे इसको 30% अंक मिल रहे हैं और इसको 10% अंक मिल रहे हैं। 30 अब माफ कीजिएगा 40% मिल रहे हैं। 30 और 40 का डिफरेंस है 10%। अब देखिए 30% से 40% तक आने में अंकों का दायरा क्या है, इसको 108 नंबर कम मिला था और इसको 10 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, मतलब 118। तो 10% की वैल्यू 118 आ गई। तो आपसे पूर्णांक पूछा जा रहा है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 100% बनाने के लिए 10 से गुणा कराया गया है, तो यहाँ पर भी 10 से गुणा करा देंगे, 1180 इसका पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रश्न में मैंने जानबूझकर विकल्प नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हैं जो पास होने से 10 अंक अधिक होते हैं। मतलब राम को 40% मिला और ये 10 अंक ज़्यादा है पास होने से। और उसका भाई सोहन 30% अंक प्राप्त करता है और वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब ये 40% पाया तो 10 नंबर ज़्यादा हो गया। ये 30% अंक मिला सोहन को तो ये 5 नंबर कम हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 40 और 30 डिफरेंस है 10% का। ये 10 ज़्यादा था और ये 5 कम है, तो ये 15 आ गया। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा पूर्णांक कितना है, आपसे ये पूछा गया है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 10% की वैल्यू है 15, तो 1% की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.5। अब देखिए राम 40% अंक ला रहा है, तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो राम 60 नंबर ला दिया है ना, 40% के हिसाब से 60 ला दिया। और वो पास होने से कितना ज़्यादा पहुंच गया, 10 ज़्यादा पहुंच गया, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे। तो पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए, जो कि विकल्प ए है। आप ऐसे ना करके आप दूसरे ऑप्शन के साथ भी कर सकते हैं कि राम का भाई सोहन 30% लाया। तो देखिए 30% जब लाएगा तो 1.5 में अगर आप 30 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 45। मतलब इसका भाई 45 नंबर लाया और पास होने के लिए 5 नंबर अभी कम पड़ रहे हैं, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, 45 और 5 50 मिलेगा, तो ये भी पास हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के कुछ प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और आपको डेली मैथ्स के ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास मिलते रहेंगे। ये मैथ्स सभी एग्जाम के लिए, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम का सी सेट है या फिर आप किसी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या फिर स्टेट पुलिस जैसे यूपीएसआई हो गया, एमपीएसआई हो गया, यूपी में कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स से जुड़े प्रश्न आते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस की तैयारी के लिए, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा साथियों। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द ऑफर का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।